दोस्तों नमस्कार। आज मैं ब्लॉग अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक में वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है दनिया। दनिया से दूसरा दूसरा रास्ता कटता है माड़म गाँव। और दोस्तों, मेरे परिवार में कम से कम 4 लोग हैं। मेरे पिताजी और मेरी माताजी और मेरी छोटी बहन और मैं। हम 4 लोगों का परिवार है। इससे पहले हमारा खुद का मकान था पहाड़ में, तो वो चाचा ने कब्ज़ा कर दिया। अब कब्ज़ा करने के बाद क्या कहते हैं, तो हम बेघर हो गए थे। हम इधर-उधर काम-वाम किया, थोड़ा संघर्ष किया, मगर हमारी किस्मत में कहाँ। इससे पहले हम बाज़ार में रहते थे, वहाँ नहर थी। अब नहर पलटने के बाद जो हमारा सामान हमने नया जोड़ा था, वो सब बह गया। फिर हमने दोबारा नया सामान लिया, संघर्ष किया मैंने। और जहाँ भी मैं काम करता था, 1 महीना काम किया, 1.5 महीने काम किया, मालिक पैसे ना दे। अब मैं परेशान, मैं अपने घर का कहाँ सपोर्ट कर पाता दोस्तों, मेरी यही दिक्कत थी। अब जहाँ भी मैं काम करूँ मुझे मालिक पैसे ना दे, मैं बड़ा परेशान। और फिर मैंने शादी-ब्याह में काम पकड़ा, तो उसमें मुझे 600 साढ़े 700 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। और मैं लोडिंग का काम भी करता था। ऑल-राउंडर मैंने सारा काम किया, कभी मैं पीछे नहीं हटा काम से। अब जब आदमी को काम नहीं मिलेगा, वो घर में ही रहेगा और क्या कर सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जब अपने ना समझे तो दूसरों से क्या कहा जाए दोस्तों। अब लगा लो, चाचा और मेरे पापा 2 भाई थे रे, भाई को तो समझना चाहिए। अब मेरे साथ क्या गलत करा, मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी। और अपने साले के साथ मिलके मेरा छत में ले गए मुझे और मेरा गला दबा दिया था। गला दबाने की कोशिश करी थी और उसी टाइम क्या कहते हैं, पड़ोस वालों ने देख लिया था। पड़ोस वालों ने देखा, हल्ला-गुल्ला करा। उसके बाद मेरी हमारे पहाड़ के गाँव में एक आमा है, उन्होंने वो भी आए थे वहाँ। तो उन्होंने हल्ला-गुल्ला करा और पड़ोसियों ने हल्ला-गुल्ला करा, तब उन लोगों ने छोड़ा मुझे, वो लोग भाग गए। तो मेरे पिताजी को एक खबर मिली, तो पिताजी डर गए। पिताजी ने कहा ऐसी ज़मीन लेके हमें क्या करना है, जिस ज़मीन से मेरा लड़का ना बचे, मेरा परिवार ना बचे। तो पापा ने वो जगह छोड़ दी। अब छोड़ दी, मैंने भी पिताजी से कहा कि कहते पापा ऐसी ज़मीन लेके क्या फ़ायदा जिसमें हमारी जान ही ना रहे, कौन सा हमें ज़मीन से कुछ खाना है। तो पापा ने चाचा से एक ही बात कही, अगर भविष्य में होगा मेरा लड़का कमा के मकान बना देगा, अगर नहीं होगा वो भी किराए में रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने भी पापा से, फिर मैंने स्कूल छोड़ा चाचा की वजह से। तो मैंने कहा यार पापा देखो, घर का तो ऐसे खर्चा चलेगा नहीं, तो मैं भी काम कर लेता हूँ। मैंने 9th पास किया। अब मैं अपनों के चक्कर से पढ़ नहीं पाया, वरना तो आज मैं कहीं नौकरी में होता, कुछ होता। और मेरे पापा बुआ के साथ रहते थे, बुआ की एक लड़की थी गोद ली हुई, उसने हमारा पूरा घर उजाड़ दिया। पहले तो पापा की बुआ ने हमारे साथ गलत किया, मेरे पापा लोगों के साथ। रात को क्या कहते हैं, अपने साथ पहले तो अपने साथ रखती थी बुआ, अब रात को पी के हल्ला-गुल्ला करेगी, पापा लोग कहाँ जाएँगे, फिर किराए में लिया कमरा उनके चक्कर से। और फिर उसके बाद पापा की बुआ ने परेशान करा पापा को। और फिर पापा की जो मुँह बोली बहन थी, बुआ की लड़की, फिर उसने परेशान करा। अब जब पापा की बुआ ख़त्म हुई 2014-15 में, तो ख़त्म होने के बाद यार हमारा ऐसे ही हो गया। अब हमने 1 महीना हमने उन बुआ का जो भी पापा ने मेरे क्रियाक्रम करा, क्रियाक्रम करने के बाद हमने सब छोड़ दिया। ना उसने औरत ने हमें पूछा तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ज़मीन चाहिए नहीं चाहिए करके, वो भी नहीं था। चाचा और बुआ ने और उनके जो साले हैं उन्होंने मिलके ही करा, इसके लड़के को मार देते हैं, इसका लड़का अकेला है, घर का लौता अगर लड़का है, इसको मार देते हैं। उनकी वही प्लानिंग थी, मुझे जान से मारने का उन्होंने कर दिया था। और वो तो भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे बचा लिया, नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे बचा लिया, उससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। अब ऐसी ज़मीन लेके क्या फ़ायदा दोस्तों जो अपने ही ना हो, और ऐसे चाचा से ना होना तो अच्छा ही है। अब जो चाची ठहरी वो तो दूसरी लड़की ठहरी, उससे क्या कह सकते हैं, हम तो अपने चाचा से बोलेंगे ना। और जो पापा की मुँह बोली बहन थी बुआ मेरी,
उसने हमारे साथ ये गलत करा। चलो हल्द्वानी की जो हमारी हल्द्वानी में थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो ले ली, और पहाड़ में भी हमारी ज़मीन थी दोस्तों। कम से कम थोड़ी बहुत जो भी जगह थी मेरे दादाजी ने और मेरी आमा की फौजी थी, वो बेच-बाच के और जड़-जेवर बेच के वो ज़मीन हमने ली थी मेरे दादाजी ने। और ऐसे कमीने लोग हैं दोस्तों, अब गाली तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ऐसे कमीने लोग हैं वो भी जगह कब्ज़ा कर ली। अब लगा लो दोस्तों ये जगह लेके तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, कुछ मिलेगा? तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है तुम्हें। ये भी लूँ, वो भी लूँ, और रास्ते की हमारी जगह ले ली है उसने। मगर अगली औरत को ये चैन नहीं है, उसको और चाहिए। और जो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन बची है, 40-45 बीघा ज़मीन बची है, उसको वो भी चाहिए ज़मीन पहाड़ की। वो कह रही है इसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए और ये ना रहें, ये ज़मीन भी हमारी हो जाए। ऐसे लोग हैं। अब दोस्तों बताओ ऐसे लोगों से क्या कहा जाएगा? अगर मैं मेरे घर की ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो मैं अभी तक उन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। मेरी घर की ज़िम्मेदारी है, तब मैं पीछे हटा हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे मकान चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेरा परिवार है, मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ काम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसे लोगों से क्या लूँगा मैं ज़मीन यार दोस्तों बताओ? ये तो गलत है ना? ठीक है दोस्तों, आपको अपनी लाइफ़ के बारे में बताया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और जय श्री राम।